जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय भवितव्यता। गोस्वामी जी ने प्रताप भानु के प्रकरण में लिखा, तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिलय सहाय, आपुन आवै ताहि पै ताहि तहाँ लय जाए। वास्तव में भावी केवल त्रिपुरारी ही मेट सकते हैं, भावी मेट सके त्रिपुरारी, अन्यथा भावी होकर ही रहती है। आइए इस संदर्भ में एक बहुत ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक महाभारत की कथा का आनंद लेते हैं। कथा जनमेजय की है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। जनमेजय अपने गुरुजनों के बीच बैठे गुरुओं से, पंडितों से महाभारत के बारे में चर्चा कर रहे थे, अपने पूर्वजों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी समय उनके कुलगुरु जो बहुत बड़े ज्योतिषज्ञ थे, उन्होंने कहा, जनमेजय जी, भवितव्यता होनी जो है होकर रहती है, यह मिट नहीं सकती है। तो जनमेजय ने कहा, नहीं, हमारे अगर पूर्वज चाहते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। वास्तव में ये लोग मूर्ख थे। इस शब्द को सुनकर के गुरुजी को बहुत ही तकलीफ हुई। गुरुजी ने कहा, जनमेजय जी, उसमें कोई मूर्ख नहीं थे, केवल होनी थी, होनी होकर रहती। तो उन्होंने कहा, हमारे बारे में बताइए आप लोग, और मैं जान जाऊंगा तो होनी को कैसे होने दूंगा। गुरुजी ने कहा, देखो, आपको कोढ़ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह आपके जीवन की होनी है। तब जनमेजय ने पूछा, किन कारणों से मुझे कोढ़ होगा? गुरुजी ने कहा, देखिए, आपके जीवन में 4 घटनाएं घटेंगी और वो घटेंगी, आपको बता दे रहे हैं हम लोग। आप प्रयास करोगे रोकने का तो भी वो रुकेंगी नहीं, वो होनी घटनाएं होकर ही रहेंगी। तब गुरुजनों ने उनको उन घटनाओं के बारे में बताया। पहली घटना थी कि ऐ जनमेजय जी, आपके राज्य में एक दूसरे देश से घोड़े का व्यापारी आएगा, अद्भुत घोड़ा लेकर। आप उस घोड़े को जरूर खरीदेंगे। तो जनमेजय ने कहा, अगर मैं मालूम हो गया, मुझे आप लोगों ने बता दिया कि उस घोड़े के खरीदने में दोष है, तो मैं क्यों खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। दूसरी बताइए आप लोग। तो गुरुजी ने कहा, देखिए, दूसरी घटना ये है कि आप उस घोड़े पर बैठेंगे और दक्षिण दिशा में जाएंगे। अरे कह, जब मैं घोड़ा खरीदूंगा नहीं तो दक्षिण दिशा में जाऊंगा ही कैसे? चलो ठीक है, आगे आप लोग अगली बात बताइए। तो गुरुजनों ने तीसरी घटना बताई कि आप दक्षिण दिशा में जाएंगे, वहां आपको एक कन्या मिलेगी, रूपसी कन्या मिलेगी, और आप उसको वापस अपने घर लेकर आएंगे, राजमहल लेकर आएंगे। अरे कैसा, घोड़ा ही नहीं लूंगा, दक्षिण दिशा जाऊंगा ही नहीं, तो मुझे कन्या कहाँ मिलेगी और कन्या को लेकर घर कहाँ होगा? कहे, कोई बात नहीं, यह भी बात सही, नहीं करेंगे हम। अब चौथी घटना ब्राह्मणों ने बताया कि आप एक यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में आप जवान, एकदम युवा ब्राह्मणों को नियुक्त करेंगे। खैर, उन्होंने कहा, ठीक है, आप लोग बता दिए तो मैं चारों घटनाओं से अलर्ट रहूंगा और मैं इसमें से कोई भी कार्य करने वाला नहीं। समय बीतता गया, समय बहुत प्रबल है। एक दिन विदेश से एक बहुत बड़ा घोड़े का व्यापारी उनके राज्य में आया और अद्भुत घोड़ों को लेकर आया। उन घोड़ों को देख करके राजा का मन मचलने लगा। उसमें एक घोड़ा बहुत ही तीव्रगामी और बहुत ही सुंदर था। बार बार व्यापारी ने कहा कि यह दिव्य घोड़ा है, ऐसा घोड़ा आपको मिलेगा नहीं। राजा ने सोचा कि यार,
हमारे गुरुजनों ने मना किया कि हमें घोड़ा नहीं लेना है। खैर, अभी इसके बाद 3 काम तो और बच रहे हैं, उनको नहीं करूँगा, एक करने से क्या होता है। और राजा ने उस घोड़े को खरीद लिया। पहली होनी हो गई। समय बीतता गया, घोड़े को घुड़साल में बांध दिया गया। घोड़ा नित्य घास खाता, अपना आहार खाता पीता रहता और घुड़साल में रहता था। एक दिन घुड़साल का जो स्वामी था, राजा साहब से कहा कि साहब, अगर उस घोड़े पर आप नहीं बैठेंगे तो घोड़ा बेकार हो जाएगा और उसको हम लोग बिना आपके बैठे, बिना आपका मतलब शुभारंभ किए, हम किसी और को घोड़े को बैठने के लिए नहीं दे सकते। राजा ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, बैठना ही तो है, अपने क्या बैठ लेंगे घोड़े पर, एक बार बैठ करके शुभारंभ कर देंगे, उसके बाद आप उसको राजकाज में उपयोग लेना। घोड़ा सजाया गया, बढ़िया दिव्यासन घोड़े पर लगाया गया। राजा साहब बैठे और शुभारंभ करने के लिए जैसे ही एड़ लगाए, राजा हवा की गति से राजा घोड़े पर बैठा नहीं कि घोड़ा हवा की गति से बात करता हुआ दक्षिण दिशा की ओर भागा, और यूं भागा कि राजा रोकते ही रह गए, घोड़ा रुका ही नहीं। जब बहुत दूर निकल गए तो दक्षिण दिशा में उनको एक षोडशी वाला बहुत ही रूपवती सुंदर दिखी। उनको देख करके उस कन्या पर मोहित हो गए और उनको भूल गया कि हमारे गुरुजनों ने मुझे क्या मना किया था। उस रूपवती कन्या को लेकर राजमहल में आए और नहीं तो उससे शादी भी कर ली। 3 होनियां हो गई। अब चौथी होनी कहे, चौथी तो मैं करूंगा ही नहीं, तो चौथी जब पूरी होगी तब न मुझे कोड़ होगा। खैर, समय है, टाइम इज ग्रेट। समय बदला। राजा को एक अश्वमेध यज्ञ करने की सूझी और राजा ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उनको याद था कि हमें वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाना है, युवान को नहीं बुलाना है। और वृद्ध वृद्ध ब्राह्मणों को यज्ञ के लिए बुलाए। ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया और जब उन्होंने स्वाहा शब्द का प्रयोग करना शुरू किया तो स्वाहा की जगह, ब्राह्मणों के दांत तो थे नहीं, वृद्ध ब्राह्मण थे और वे स्वाहा सही सही उच्चारण नहीं कर पाते थे, कोई वाहा कोई कुछ कहता था। राजा को बहुत गुस्सा आया और वृद्ध ब्राह्मणों को हटा करके, देखिए भूल गए गुरुजनों की बात, और वृद्ध ब्राह्मणों को हटा करके तुरंत एकदम नवयुवक ब्राह्मणों को बुला लिया। नवयुवक ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया। उस अश्वमेध यज्ञ में एक अश्वलिंग पूजन की परंपरा चलती है जिसमें रानी ही उनकी पूजा करती है। तो जैसे ही अश्वलिंग की पूजा शुरू हुई और रानी के हाथों पर अश्वलिंग रख करके मंत्रोच्चार शुरू किया गया, युवान जो ब्राह्मण बैठे थे वो युवा थे, यह दृश्य देख करके हंस पड़े। राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने तलवार निकाल करके ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या का भी दोष लग गया। और इस घटना के बाद राजा को कोढ़ हो गया और पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। अब राजा बहुत परेशान, फिर उन्हीं गुरुजनों पंडितों विद्वानों को बुलाया गया और उसे कोढ़ समाप्त होने का जो है कैसे होगा इसके बारे में राज जानने का प्रयास किया गया। ब्राह्मणों ने बताया कि देखिए राजन, आपका कोढ़ समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन आपको वही महाभारत की कथा पूरी की पूरी सुननी पड़ेगी और उसमें कहीं भी आपको अविश्वास पैदा नहीं करना पड़ेगा। सभी बातें आपको सत्य ही माननी पड़ेंगी। जहां आप किसी बात को असत्य मान करके ना कह दिए या ना की मुद्रा में आ गए तो समझिए कि वह कोढ़ आपका समाप्त नहीं होगा। राजा ने कहा ठीक है, मरता क्या नहीं करता, आप लोग कथा सुनाइए। कथा आयोजन हुआ, भव्य आयोजन। राजा यजमान बन के बैठे, विद्वान व्यास पंडित कथा शुरू किए और महाभारत की कथा चलने लगी। महाभारत की कथा बड़े ध्यान से सुनने लगे और सभी में हाँ हाँ ही करते थे। धीरे धीरे उनके शरीर का कोढ़ भी समाप्त होता जा रहा था। संयोग देखिए, एक घटना जब महाभारत की आई और जहाँ चित्रण करना शुरू किया विद्वान व्यास ने कि
10 दिशाओं की ताकत के बराबर, दिग्गज के बराबर ताकत वाले हाथी महाभारत में थे दुर्योधन के पक्ष में, और उन हाथियों के टांगों को पकड़ पकड़ के भीम आकाश में फेंक दिया करते थे। इस बात को सुनकर अब ना तो कह नहीं सकते थे, लेकिन नाक सिकोड़ लिए जन्मेजय जी, नाक सिकोड़ लिए, नहीं नाक से उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। ऐसा हो सकता है क्या? सारे अंग के कोढ़ समाप्त हो गए, लेकिन इनके नाक पर कोढ़ रह ही गया, समाप्त नहीं हुआ। ये होनी है, होनी होकर ही रहती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। जय श्री राम, जय हनुमान।